आगे बढ़ते हैं अपने चैनल पे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी इसका बेनिफिट प्राप्त हो, मुझे भी लगे हाँ मेरी वीडियो बनाने सफल हो रहा है, मैं किसी का हेल्प कर पा रहा हूँ। ये हमारा आज का कोटेशन लाइन है, मान लो तो हार है, मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। ठीक है, अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी छात्र शुरू में 4 दिन 1 सप्ताह बहुत ही लगन से इसको पढ़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद वह रूटीन अरे कर लेंगे, ये चीजें भविष्य के ऊपर छोड़ते जाते हैं, जो कि फिर दोबारा क्लियर नहीं होता है, जो कि वो हमारे राह में एक बाधा की तरह उत्पन्न होते हैं। वो चीजें इसको हमें पार करके जाना होता है और हमें लगातार प्रयास करना होता है, जिससे हम सफल होते हैं। तो यही चीज इस लाइन में बताया गया है, अगर मानो तो हार, ना मानो तो ठान लो तो जीत हमारा निश्चित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं सवाल पे आज के। ये है पहला सवाल हमारा। ठीक है, हमने जैसे पिछली बार हमने सवाल किए थे उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है चीनी का मूल्य में 10% की कमी हो रही है। ठीक है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद पे कोई खर्च परिवर्तन न हो। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा हमारा लगाने का तरीका है, मान लिया खर्च में हम कितना वृद्धि कर रहे हैं, x% हमने वृद्धि कर दिया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 10% की भाव में कमी हो रही है। ठीक है, तो 10 बटे, ठीक है, माना 100 माइनस 10, ये हमारी टोटल वैल्यू, टोटल मूल्य में से 10 रुपये कम हो रहा है चीनी का, और ये परसेंटेज का 100 लग गया। ठीक है, हमें परसेंट में निकालना है कि इस पे कितना प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खर्च पे कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा ये वैल्यू इसको काटेंगे। ठीक है, काटना हमने आपको सिखा दिया है पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो में आप नए हैं तो हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें पूरे बेसिक से हमने बताया है कैसे सवाल को इसको काटते हैं। ठीक है, कैसे इसकी बेसिक चीजें हैं, ये सारी पिछली हमारी वीडियो में आपको बताया गया है। तो हम अब आपको थोड़ा एक स्टेप आपको आगे ले चलते हैं। अब आप ये कट पिट आप अपने दिमाग में करेंगे, जैसे 10 बटा 90, इसके बाद होगा इंटू 100 होगा। ठीक है, और 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 10 10 में 100 हो जाएगा। तो ये आप अपने दिमाग में करेंगे। ठीक है, यानी 100 बटे में आ जाएगा 9, जो हमारा ये आंसर है। इसे हम लिख सकते हैं 11 सही 1 बटा 9। ठीक है, कितना परसेंट, यानी x बराबर 11 सही 1 बटा 9%। यानी हम इतनी अगर खपत में अगर वृद्धि करेंगे तो हमारे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल पे। हमारा दूसरा सवाल है, विकास को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे उसने, लेकिन प्राप्त कितना किया, 24% अंक उसने प्राप्त किया। ठीक है, और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ये 9 अंकों से उसने वो फेल हो गया। 24% अंक पाया, 36% टोटल चाहिए पास होने के लिए, लेकिन 24% पाया तो कितना, 9 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। तो पूरा पूर्णांक हमें ज्ञात करना है कि आखिर पेपर कितने का था जिसमें वो 9 अंकों से 36% फेल हो गया, 36% उसका नहीं मिल पाया। तो इसके लिए हम करेंगे, टोटल पेपर कितने परसेंट का होता है, 100% का टोटल वैल्यू 100% होती है। ठीक है, जिसमें इसने कहा क्या है कि 36% हमें पाना था पास होने के लिए, 24% इसने पाया लेकिन 9 अंक फेल हो गया, तो कितने परसेंट से यह फेल हो गया। ठीक है, तो 36% माइनस 24% बराबर क्या था हमारा, 9। ठीक है, तो आया कितना,
12% बराबर 9 हो गई हमारी वैल्यू। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का आपको मैंने बताया था पिछली अपनी वीडियो में, जिसे आप चाहे तो आप इसे जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका है कि हमारा माना x हमारा पूर्णांक है, ठीक है, इंटू 12/100, ठीक है, बराबर में हो जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे, ये हमारा कट जाएगा, 2 छक 12, 50, 25, 3, ठीक है, ये हमारा कट गया। अब हम इस वैल्यू जो हमारी प्राप्त हुई, ठीक है, x 3/25 ये हमारा प्राप्त हो बराबर 9। ठीक है, तो इस चीज को हम इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 9 गुणे 25/3, तो 3 एकम 3, 3 3 के 9, ठीक है, बराबर में हो गया 3 25 दिया 75। ठीक है, यानी हमारी x की क्या वैल्यू आ गई, 75। यह हो गया हमारा पूर्णांक। इतने पूर्णांक की हमारी टोटल पूर्णांक थी। ठीक है, जिसमें 36% पासिंग मार्क था, 24% लड़के ने, विकास जो हमारा उसने पाया, और 9 नंबर से वो फेल हो गया। 9 नंबर 12%। ठीक है, हमारा आंसर हो गया 75। हमारा टोटल पूर्णांक कितना हुआ, 75 हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ध्यान से दोस्तों पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग नहीं किया। ठीक है, तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मत से जीत गए। ठीक है, मतदाता सूची में कितने मतदाता थे। ठीक है, अब यह ज्ञात करने के लिए हमें देखिए क्या करना है। कुल मतदाता मान लीजिए, माना मतदाता टोटल हमारे कितने थे, माना हमारे जो कुल मतदाता हैं, कुल मतदाता हमारे हो गए 100। ठीक है, कुल मतदाता हमारे हो गए 100। ठीक है, जिसमें से डाले गए मत, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो कितने परसेंट लोगों ने किया, 10% ने नहीं किया, तो 100 का 10%, 100 का 100% कुल मतदाता। ठीक है, जिसमें से मतदाता सूची में, सवाल को पहले ध्यान से देखते हैं, तो मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग नहीं किया। ठीक है, तो हमारा डाला गया कितना मत हुआ, हमारा डाला गया मत हुआ, डाला गया मत हुआ 100 माइनस 10 बराबर 90। ठीक है, हमारा 100 लोग मान लीजिए मतदाता है, जिसमें से 10 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो हमारा बच्चे कितने मतदाता, हमारे 90 मतदाता हमारे बच गए। ठीक है, जिसमें से भी अभी कंडीशंस हैं कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध मत कितना हो गया, 10%। अवैध मत हमारा हो गया 90 का 10%। ठीक है, 90 का 10% उपयोग नहीं किया गया था। कुल डाले गए मतों का, यानी कुल कितना मत डाला गया है, 90 डाला गया है, जिसमें से 10% हमारा अवैध मत घोषित कर दिया, यानी 90 का 10% अवैध मत है। तो 90 का 10% कितना होगा, 9 होगा।
ठीक है। इसको निकालना 90 का 10% कैसे निकालेंगे, हमारे पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, जिसे आप अगर जानते हैं तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सवाल में हमारा पूछ क्या रहा है, तो सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54%, यानी इसका जो सफल उम्मीदवार है कुल वैध मत जितने हैं उसका 54% मत प्राप्त करता है और 1620 मतों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अवैध मत हमारा 9 हो गया, ठीक है। यानी हमारा टोटल जो हुआ वो देखिए कैसे निकालते हैं मतदाताओं की संख्या। तो मतों का जो हमारा अंतर है, ठीक है, मतों का जो हमारा अंतर है वो हमारा अभी वैध मत हमारा पूरा नहीं आया है, ठीक है। तो वैध मत अपना ज्ञात करने के लिए हमारा वैध मत कितना था, 90 था। 90 में से 10% तो बोकस चला गया। बोकस होता सोचते या कहा जाता है कि जैसे कई सारे उम्मीदवार होते हैं जो वोट तो देते हैं लेकिन उनका वोट मान्य नहीं होता है, किसी प्रकार की खराबी हो जाती है, वो पूरे नियमों पे खड़े नहीं उतरते हैं, तो उसको अवैध मत घोषित कर दिया जाता है। तो हमारा वैध मत उसके बाद उसका ज्ञात होता है। तो वैध मत जो हमारे टोटल काउंट होंगे वो हैं, जो वैध मत हैं हमारे वो हुए 90 में से टोटल जो वैध मत है उसमें से जितने अवैध वाले हैं उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यानी इतना हमारा वैध मत हुआ, ठीक है। इतना वैध मत हो गया तो हम अब निकालेंगे कि मतों में हमारा जो अंतर था, ठीक है, यानी एक तो 54% पाया, ठीक है, यानी टोटल ये हो गया 100%। तो एक 54% पाया वोट, तो दूसरा कितना पाएगा, 46% पाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हमारा लाने के लिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक और इसमें स्पेस लाना होगा, एक और पेज करना होगा, ठीक है। मैं एक पेज इसमें प्लस करता हूँ। हम अभी तक निकाल चुके हैं कि हाँ हमारा वैध मत जो है है 81 है, ठीक है। अब हम मतों का अंतर निकालेंगे। मतों का अंतर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 81 का 54% माइनस 46%, ठीक है। तो हम यह वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 54 और 46 को जोड़ेंगे तो आप ये हो जाएगा 100, लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम निकालेंगे कि एक पाया 54% वोट पाया, दूसरा पाया 46%, ठीक है। तो इसके बीच का जब हम अंतर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 54 में से 46 गया, ये आपका 8% हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा 8%, ठीक है। तो 81 का क्वेश्चन होगा हमारा जो बनेगा, यानी 81 का 8% ये बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 81 गुणा 8, 81 गुणे 8/100, ठीक है। अब हम इसको काट सकते हैं, इसमें हमारी कट रही है संख्या, तो हम इसको काटेंगे। 8 एकम 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 4
दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हमारा इधर हासिल रह जाएगा 2 20 हो जाएगा, 4 बचे 20, ठीक है, 2/25 हो गया। तो हमारी ये टोटल जो है ये हो जाएगा 162/25। मतों का हमारा अंतर हो जाएगा 162/25, ठीक है। वैसे इतनी लेंदी सवाल नहीं आती हैं कंपटीशन एग्जाम में, लेकिन आप एक मैथ के नजरिए से, एक परसेंटेज के नजरिए से इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, ठीक है। हमारा 162/25 आ जाएगा मत का अंतर। तो कुल मत हमारे कितने हैं? 100 हैं, ठीक है। तो मत का अंतर, कुल मत कितने हैं? 100 है, ठीक है। और मतों का अंतर वास्तव में कितना से वो जीता है? 1620 से जीता है, 1620 से जीता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? कुल मत निकालेंगे, तो कुल मत बराबर हो जाएगा, ठीक है। कुल मत बराबर हो जाएगा हमारा, ये जो 25 है 25 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1620 1620 बटे में हमारा आ जाएगा 162, ठीक है। अब इसको काटने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, इसको काटने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी, कुल मत हमारे हो जाएंगे। अब काटेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप, आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा 25,000, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अगर किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो उसे आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिसे मैं आपको स्पेशली एक वीडियो द्वारा या किसी माध्यम द्वारा मैं आपको उस चीज को, उस सवाल को मैं आपको अच्छे से और बेहतर ढंग से उसे मैं आपको समझा दूंगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारे क्वेश्चन है आकाश के वेतन में, ठीक है, आकाश है उसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर आकाश कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी? देखिए, इसका सिंपल सा और बहुत ही फास्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको एक मेरी एक लॉजिक है, परसेंटेज में ये बहुत काम आती है, ठीक है। वृद्धि या कम करने पे कुछ परसेंटेज, वहां पे इसको जरूर आप आजमा सकते हैं, ठीक है। देखिए, मान लिया ए और बी, ठीक है, ए और बी एक जगह ज्यादा हो रही है, एक जगह कम हो रही है, ठीक है। मान लिया आकाश की 100 रुपए सैलरी थी, ठीक है, जिसमें 20% हमने वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना वृद्धि हुआ? 20% का। अब जो आकाश की सैलरी हुई कितनी हुई? 120 हो गई, 120 सैलरी उसकी हो गई। अब उसमें हम 20% की क्या करेंगे? कमी करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो 120 का 20% कितना होगा? इसको आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? 120 इंटू 20/100, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 24, ठीक है। 24 वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब 120 माइनस 24 करेंगे, ठीक है, तो आपका होगा 96 होगा। तो 96 यानी अब वो उसको जब उसका वेतन जब कम कर दिया गया तो 96 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। जब 96 रुपीज उसे मिल रहा है तो उसका जो है सैलरी आपकी कुल क्या हुई? हानि में, कुल हानि कितनी हो रही है, ठीक है। तो कुल उसकी सैलरी कम हो रही है, तो सैलरी कम होने पे हानि होती है, ठीक है। तो कुल हानि कितने परसेंट की हो रही है? 100 रुपए उसके पहले सैलरी थी, मिल कितनी रही है अब? 96 मिल रही है, ठीक है। तो कितना परसेंट हुआ? 4%
या कुल उसको हानि हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक के 10 लीटर घोल में 5% नमक है। ठीक है, नमक का एक घोल है। ठीक है, इसमें 5% नमक है, बाकी क्या है, 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 2 लीटर पानी निकाल जाता है, यानी उसको वाष्पित किया जाता है तो 2 लीटर पानी उसका निकाल दिया जाता है। तो शेष जो घोल जो बचा हुआ है, ठीक है, जो शेष उसकी घोल बची हुई है उसमें कितने प्रतिशत नमक बची है, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, 10 का 5% पहले निकालेंगे। ठीक है, 5/100। ठीक है, ये हमारा किस में वैल्यू है, लीटर में है। लीटर में हमारी ये वैल्यू है, तो हमारी जो भी वैल्यू निकल के लीटर में आएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 से 1 बार में कटा, 2 बार में कटा। ठीक है, यानी 1/2 हो गया। 1/2 लीटर हमारे ये हो गए। अब हम निकालेंगे क्या, 2 लीटर पानी वाष्पित होकर निकल जा रही है। टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा है 10 लीटर है। तो 2 लीटर पानी निकालने 2 लीटर पानी निकालने पर क्या होगा वैल्यू, 2 लीटर जब पानी हम निकालेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगा 10 - 2। ठीक है, 10 - 2 इक्वल्स टू व्हाट, 8 लीटर। अब 8 लीटर हमारे पास पानी बची हुई है। ठीक है, पानी का घोल हमारा बचा हुआ है 8 लीटर। ठीक है, 8 लीटर बचा हुआ है, जिसमें अब हम निकालेंगे। तो नमक का परसेंटेज निकालने के लिए, नमक का परसेंटेज जब निकालेंगे तो ये होगा 1/2 इंटू 1/8। ये लीटर हो गया पानी का, 1/इतना लीटर, और ये आपका हो गया, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी इतने का 5%। ठीक है, इन 10 लीटर के घोल में 5% नमक है, तो 8 लीटर के घोल में कितना लीटर नमक होगा, ये हमारे निकालने के लिए ऐसे करेंगे। ये हमारा वैल्यू आ गया और ये आ गया, इंटू में 100 हो जाएगा, परसेंटेज में हमारी वैल्यू निकालने। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ परसेंटेज में आएगी। ठीक है, परसेंटेज में आएगी तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जब काटेंगे इसको तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 और 1/8 है, और ये इंटू 100 है, तो ये कट जाएगा हमारा। कटेगा कैसे, 4 दूनी 8, 25 बार में ये कट जाएगा 4 से। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी 2 दूना 4, 25, 25/4 हमारा वैल्यू आ जाएगा। 25/4 परसेंटेज में ही हमारा वैल्यू आ जाएगा। 25/4 ये परसेंटेज में हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, तो इसे हम, हमारा आंसर अगर इतना दिया है तो यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं तो एक स्टेप हम और बढ़ सकते हैं। जब 4 से इसमें भाग देंगे, 4 छक 24, 1 25/4, यानी 6 सही 1/4%, ये हमारा नमक का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कोई एक बाइक है। ठीक है, कोई एक बाइक है जिसे हम 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा यह ज्ञात करना है। कोई भी आप बाइक लेते हैं तो कुछ साल बाद बेचने पे उसमें कुछ परसेंट की हमें घाटा लगाकर बेचना पड़ता है। ठीक है, आपको अगर आप बाइक अगर न्यू खरीदते हैं, ठीक है, तो आपको उस पर कभी भी मुनाफा जल्दी नहीं मिल सकती है। तो उसी अनुसार इसमें एक दिया गया है कि एक बाइक 9,000 रुपये में खरीदा गया है, जिसमें 10% की वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, मतलब उसका 10% हर साल उसका दाम गिर जाता है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जो मूल्य है वह क्या होगी, यह निकालने के लिए सीधे सीधे हम लोग आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे, 2 साल बाद निकालना है। ठीक है, 9,000 की हमारी बाइक है। ठीक है,
2 साल बाद का ज्ञात करना है तो क्या होगा, 10% की दर से ज्ञात करनी है। तो 10% की दर से ज्ञात करनी है और क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है हमारा वैल्यू ना, तो इसका फार्मूला होता है अगर कम रहता है तो 1 माइनस लगता है, अगर बढ़ता है तो 1 प्लस लगेगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 माइनस कितने % की हानि हो रही है हर साल, 10% की हो रही है। ठीक है, 10/100 कर लेंगे और कितने साल के लिए है, तो ये हमारा 2 साल के लिए, तो यहाँ इसका यह स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे, फाइनल वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा 9000। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हमारा देखिए कैसे सॉल्व होता है, यह एक इससे कट गया। ठीक है, यह 10 में से इतना जो भी वैल्यू है यहाँ पे अगर माइनस में है तो यह घट जाएगा, अगर गुणे में रहता तो इससे इसको काटते, नहीं तो ये ऊपर वाले में ये गुणा हो जाता, लेकिन माइनस में है तो यह इस वैल्यू में से यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 1 गया 9 से गुणा हो जाएगा इस वैल्यू में जो बचा है, तो हो जाएगा 9 एकम 9। ठीक है, तो 9 एकम 9 हो जाएगा बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअली स्क्वायर है तो यह दोबारा यहाँ पे आ जाएगा 9/10, 9/10 सॉरी 9/10 आ जाएगा हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप आराम से 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, अब यह 1 एकम 1 हो गया, 9 9 81 हो गया। 81 का गुणा आप बचे हुए इस 90 से करेंगे। ठीक है, 81 का गुणा 90 से करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 81 से आप 90 में जब गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 7290। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इतने रुपए का वो बाइक का मूल्य होगा 2 वर्ष बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अपने सवाल पे। दूसरे सवाल पे आते हैं। यह एक सवाल है, इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे परीक्षाओं में, अगर अपने प्रतियोगिता परीक्षा दिया है तो उसमें आपको ऐसी सवालें मिलती हैं जिसमें एक वैल्यू है। ठीक है, जिसमें एक कस्बे की जनसंख्या बताई गई है, जिसमें इतना % की दर से वृद्धि होती है वार्षिक, हर साल इतने 5%, हर साल 5% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इतनी जनसंख्या में। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या ज्ञात करनी है और 2 वर्ष पहले कितनी थी वो ज्ञात करनी है हमें। तो आइए निकालते हैं। इस एक सवाल में 2 सवाल हैं जिसे हम निकालते हैं। इसे निकालने के लिए अब आप एक कैलकुलेशन आपको भी फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं सेम जैसा हमने अभी यह 2 वर्ष बाद बाइक का रेट हमने ज्ञात किया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए सेम फार्मूले वही रहेंगे, तो उसके जो बेसिक हैं सारे वैसे ही हैं, बस थोड़ी सी चेंजेस है, वो आप इस सवाल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला सवाल क्या है, जो पहला नंबर है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद की हमें निकालना है, बाद का मतलब यानी बढ़ता जाएगा, बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो जो भी हमारी जनसंख्या है वो लिख लेंगे, 10,000 हमारी जनसंख्या है। ठीक है, जिसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है 5% की, 1 + 5/100। ठीक है, का 2 साल बाद का निकालना है तो ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, इसको जब कट पिट करेंगे अपना, ठीक है, तो हमारी यह वैल्यू हो जाएगी 10,000 × 21/20 × 21/20। अब आप कहेंगे ये 21/20 कहाँ से आया, तो यह वैल्यू यहाँ से आया। कैसे आया, 1 बार में 5 से गया और 20 बार में आ गया। ठीक है, तो 20 1 21, 21 गुणा 1 में करोगे तो 21 हो जाएगा, बटा में 20 है ही, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के पे हमें प्राप्त होगा, हमारी जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी, जब इसको कट पिट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 11,025। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इसी प्रकार सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी, 11,025 हमारी हो जाएगी, यानी 2 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 11,025 जनसंख्या होगी।
ठीक है। अब हमारी जो अब सेम इसकी दूसरी जो हमें निकालना है, ठीक है, जो दूसरी सवाल है हमारे इसमें की, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व जब करते हैं तो हमारी जो दूसरी सवाल है 2 वर्ष पूर्व की जब संख्या निकालेंगे तो उसमें हमारा हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व बराबर हमारा हो जाएगा 10,000 बटे में हमारा हो जाएगा 1 + 5/100 का ट्वाइस, ठीक है। जब पहले का जाएंगे तो इतना हमारा हो जाएगा, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए कैसे वैल्यू आती है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये जब 10,000, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सेम इसके पहले जो सवाल लगाए हैं उसका सेम यहाँ पे आ जाएगा, यानी 21/1 + 5.10 हमारा हो जाएगा 21/20 इंटू का ट्वाइस है तो 21/20, ठीक है। 2 साल पहले का निकाल रहे हैं तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा कैसे आएगा, इसको नॉर्मल करने के लिए 10,000, अब इसको जब हम इधर साइड में इससे मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा ऊपर, 21 आ जाएगा नीचे, ठीक है, दोनों में। तो ये हमारा हो जाएगा 20/20/21 इंटू 20/21, ठीक है। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू जो निकल के आएगी वो हो जाएगी 10,000 इंटू 400/441, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आएगा 9,070 हमारी टोटल वैल्यू आएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिए, आपकी ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। 2 वर्ष पूर्व हमारी इतनी जनसंख्या होगी। 10,000 का अगर करंट है तो उसके 2 साल पहले, जिसमें 5 साल की वृद्धि हर साल होती है, तो इतनी वैल्यू हमारी होगी। 9,070 हमारे 2 वर्ष पहले होंगे, ठीक है। अब हमारा सवाल आ रहा है, सवाल है ये, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसे जरूर देखिएगा। ये परीक्षाओं में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, SSC हो गए, रेलवे हो गए, उसमें इस तरह के सवाल बहुत ही आते हैं, क्योंकि एक आसान छोटी सी चीज़ें हैं जो कि 2 लाइनों में चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सवाल क्या करें, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, ठीक है, एक कोई व्यक्ति है अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है, ठीक है। उसका मासिक जो खर्च है उसका 8755 रुपये है, तो उसका मासिक आय कितना होगा, ठीक है। यानी वो आदमी इतना कमाता कितना है ये हमें ज्ञात करना है, जिसमें वो 10% बचाता है और इतना रुपये खर्चा करता है, ठीक है। तो उसका मासिक आय कितना हुआ, ठीक है। तो वो ज्ञात करने के लिए सीधे हम आपको एक तरीका बताते हैं, ठीक है। ये 10% अपना बचत कर रहा है, ठीक है, तो बचा कितना, 100% माइनस करेंगे 10%, ठीक है, बराबर कितना हुआ, 8755 हुआ, ठीक है। तो ये 90% का वैल्यू कितना हुआ, 8755 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर क्या होगा, 8755/90, ठीक है। 8755/90 कर देंगे तो इसका 1% का वैल्यू आएगा। उससे आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपना, तो आपका 100% आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, इसको निकालते हैं तो ये कटेगा 5 को 5 एकम 5, 5 × 40, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5 और ये आपका हो जाएगा, इसमें आ गया 3 35 हो गया, 5 7 35,
ठीक है, 2 बचा, 5 पचे 25, ठीक है, 5 एकम 5, 1751/18 हो गया। ठीक है, अब इससे हम काटेंगे इसको 18 के पहाड़े से। ठीक है, 18 के पहाड़े से इसको काट लेंगे तो है हमारी वैल्यू निकल के आएगी। जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपका टोटल आंसर जो है, टोटल आंसर आपका आएगा 9,727.77 रुपये। ठीक है, 700 जाता रहेगा, इतना का आएगा 9,727.77 रुपये इसकी टोटल इनकम होगी। इससे आपको एक और अच्छी मेथड मैं बता दूंगा, अभी बता दे रहा हूँ आपको, जिससे आपको निकालने में और आसानी होगी। इस तरह थोड़ी ये आपका लेंदी हो जा रहा है, मैं आपको एक इजी स्टेप इसका बताता हूँ। ठीक है, इसका इजी स्टेप तो करके सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप करना दोनों तरीके से चाहे दोनों तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये थोड़ा डिफिकल्टी पैदा करती है। आपको ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ये हमारे द्वारा बनाया गया वैल्यू है जो कि लेंदी हो जा रही है, जिसका कोई उत्तर नहीं है, एक निश्चित उत्तर नहीं है, निश्चित पेपर सेट नहीं है। यह सवाल एक वैल्यू मान के बनाया गया है। इसमें आपको मैं देता हूँ। ठीक है, अगर कोई आदमी कितना कमाता है, तो ये व्यक्ति ₹X कमाता है। ठीक है, जिसका वह 10% स्पेंड कर दे रहा है। ठीक है, अपना एक्सपेंस कर देगा, बचा कितना 90% बचा। ठीक है, एक्स का 90% वह खर्चा कर रहा है। ठीक है, खर्चा करता है एक्स का 90% बराबर, इसको ऐसे में हम लिख सकते हैं 8755। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये हमारा एक्स इधर रहेगा, ये हमारा इधर आएगा, तो 8755 इंटू में 100 ऊपर चला जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कट गया। ठीक है, यह टोटल क्या हो जाएगा, यह टोटल वैल्यू हमारी हो जाएगी, एक्स बराबर में आ जाएगा 8755 बट्टे में एक, यहाँ पर 10 है तो जीरो, जब मल्टीप्लाई तो जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, बट्टे में 9 हमारा हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आएगी। ये हमारी इजी कैलकुलेशन हो गई। और इसको हम काटेंगे 99181। ठीक है, 9 से एक बार कटा, 9 से इसको काटेंगे 99181। ठीक है, बचा कितना 6 बचा, 65 हो गया। ठीक है, 954 954 963। तो ठीक है, 9 इधर 6 बचा, 65 हो गया, तो 954 963, तो 963 2 बचा, 25 हो गया। ठीक है, 7 दूनी 14, एक मिनट वो संख्या हो रही है तो मैं तो कैसे बताता हूँ। ये हमारी वैल्यू जो है 8755 0 बटे में 9, तो ये हमारा हो जाएगा 99181, 6 बचा 65 हुआ। ठीक है, सॉरी 6 बचा 65 हुआ, 9 सते 63 9 सते 63, 2 बचा 25 हुआ, 9 का 9 18, 9 27, 27 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 9 दूना 18 हो गया, इसका 7 70 हो गया, तो 7 बार में 63 हो गया। ठीक है, दशमलव। ठीक है, 7 बचा फिर, तो ये आपका 70 हो गया, तो ये 7 7 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, तो यही हमारी आंसर हो गई। ठीक है, हमारी जो एक्स की वैल्यू आई इतनी हो गई, यानी हमारी सैलरी जो है, उसकी सैलरी जो है इतनी है 9,727 रुपये। इसमें से वो खर्चा कितना करता है 8755 रुपये,
क्योंकि उसकी सैलरी का 90% होता है, 10% वो बचत करता है। ठीक है, अब वो बचत कितना करता है ये वैल्यू आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसकी बचत वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे आएगा, ये टोटल वैल्यू में से 97, 27 माइनस 87, 55 कर देंगे तो आपकी जो बचत की हुई रकम है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। आपको जो भी आपको अच्छा लगे, इजी लगे, हमारे ख्याल से जो मैंने सेकंड आपको तरीका बताया वो सबसे ज़्यादा बेहतर और इजी है। ठीक है, इसमें आपको हार्ड कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। अब देखिए हमारा इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा सवाल है एक मेज के अंकित मूल्य। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एसएससी के और रेलवे की नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती होती है। ठीक है, कोई एक मेज है, इसकी जो अंकित मूल्य है, जो प्रिंटेड रेट है, उसमें 8% की कटौती होती है। इसका मूल्य कटौती करने पर, ठीक है, यानी 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य जो है 5,000 रुपये है। यानी कोई एक वैल्यू है, ठीक है, मान लिया हमारा 100 रुपये कोई सामान है, ठीक, जिसे हम 8% की हमारी MRP रेट है, इसमें हम 8% की डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, और हम इसे बेचते कितने में है, 8% डिस्काउंट देते हैं तो 92 रुपये में हम इसे बेच रहे हैं। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा हुआ 100 हुआ। ठीक है, तो अब इस सवाल पे इसको लागू करते हैं। कैसे करेंगे इस सवाल को देखिए। इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, अंकित मूल्य हमारा मान लिया, अंकित मूल्य बराबर x हो गया जो कि 100% है। ठीक है, कटौती हमारी कितनी हुई, कटौती हमारी है 8%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ, विक्रय मूल्य जो हमारा हो गया x इंटू 100 माइनस 8%। ठीक है, यानी इतनी कटौती हो जा रही है तो हमारी सेलिंग प्राइस, टोटल वैल्यू का जितना डिस्काउंट दिया जा रहा है ये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x इंटू 92%। ठीक है, कितना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम x इंटू जो परसेंटेज हटाएंगे 92/100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 23x/25। ठीक है, अब हमारा यह वैल्यू किसके बराबर हुआ, हमारा जो यह वैल्यू हुआ किसके बराबर हुआ, ये हमारा वैल्यू हुआ 23 इंटू x/25 बराबर 5,000 के। तो हमारी सेलिंग प्राइस है 5,000। ठीक है, तो हमारी अंकित मूल्य क्या होगी, हमारी अंकित मूल्य होगी, चलिए कॉर्नर में बता देते हैं यहाँ पे, हमारी जो अंकित मूल्य होगी x बराबर 5,000, थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 5,000 इंटू जब हम इस वैल्यू को इस साइड में जब लाएंगे 5,000 के पास में, ये हमारा हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी 25/23 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम सॉल्व करेंगे 25 का मल्टीप्लाई 5,000 में करेंगे तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 25/25 125। ठीक है, यानी 125, 30 है, 30 लग जाएगा। ठीक है, अपॉन में 23 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम कट पीट करेंगे, ठीक है, जब 23 को काटेंगे
ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 54.34.7, ठीक है। इतना हमारा इसकी अंकित मूल्य हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें आपको सभी मैथ के क्वेश्चन एकदम हमारा मोटो है बेसिक से एकदम गणित के सभी सवाल पढ़ाने के लिए जो 100% समझ में आए, क्योंकि मेरे द्वारा, मेरा नाम गुंजन मिश्रा है, ठीक है। हमारे चैनल है, हमारे चैनल गुंजन मिश्रा GM उसकी लोगो है, इसको देख के हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब करें। ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर दबाएं